हो रहा है भारत बांग्लादेश का ग्वालियर में, इसको मैच को लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम तो आज हमारा जो आयोजन है, जो हमारा मुख्य कार्यक्रम है, उसमें हम तो काली पट्टी पहन के आएंगे और इस बात का विरोध करेंगे कि बांग्लादेश में जहां हिंदुओं पे एट्रोसिटी हो रही है, वही भारत जहां 80% हिंदू रहता है, ये तो हिंदुओं का ही देश है, ये तो हिंदू राष्ट्र है। और यदि यहाँ पर बांग्लादेशी क्रिकेटर्स आते हैं और एक तरफ बांग्लादेश में एट्रोसिटी होती है, तो जो भारत के क्रिकेटर्स है वो क्यों नहीं फिलिस्तीन पर घुटने टेक रहे थे, ब्लैक लाइव्स मैटर पे घुटने टेक रहे थे, वो आज बांग्लादेश के सामने घुटने नहीं टेक कर इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे? क्यों ब्लैक पट्टी नहीं पहनी है? तो एजेंडा जो है वो समझ में आता है कि एजेंडा क्या है, मगर समझना नागरिकों को भी पड़ेगा, क्योंकि नागरिक से सत्ता बनती है और नागरिक ही सत्ता को बिगाड़ते भी है। नागरिक जैसा होगा उसका राजा भी वैसा होगा। यदि नागरिक ईमानदार होगा, राजा ईमानदार होगा। यदि नागरिक में आत्मसम्मान होगा तो राजा में आत्मसम्मान होगा। यदि नागरिक एक बार ठान ले कि मैं ये गलत नहीं चलाऊंगा, तो अच्छे अच्छे को हमने झुकते हुए भी देखा है। और आज हम जिस भूमि पर खड़े हैं, ये योद्धाओं की भूमि है। इस भूमि ने, मध्य प्रदेश की भूमि ने कभी भी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करी, चाहे इस्लामिक आक्रमणकारी आए हो, चाहे ईसाई आक्रमणकारी हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, रानी दुर्गावती हो, रानी कमलावती हो, या अहिल्या माता होलकर हो, इन सब महिलाओं ने अपनी मान बान सम्मान के लिए सारी चुनौतियां स्वीकार की, पर कभी अपने आत्मसम्मान को दांव पर नहीं रखा। तो जो भारत की क्रिकेट टीम भी यहाँ आई है, उनको कहती हूँ कि हमारी योद्धा नारियों से कुछ सीख के जाना, इस पवित्र भूमि पर आप आए हो। तो सरकार का कोई दोष नहीं है, क्योंकि ग्रंथों में देख आ गया, ऐसा राजा वैसा प्रजा। अगर राजा जैसा होगा प्रजा वैसी हुई, प्रजा जैसा राजा होगा, फिर राजा का मतलब क्या है? हमें ऐसा लगता है कि जो प्रजा है वो सब कुछ, सरकार की तो 100% है, वो करी क्यों रही है? जब आपने एक बार पाकिस्तान का भी बहिष्कार किया था, जब पाकिस्तान ने अटैक किया था, उरी अटैक हुआ था, पठानकोट अटैक हुआ था, बहिष्कार हुआ था। पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन नहीं है, वो बार बार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भेज रहे हैं हमारे देश में। उसी के सामने जब बांग्लादेश में बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ एट्रोसिटी हो रही है, तो क्यों इस विषय पर खुलकर चर्चा नहीं होती? क्यों इस पर बात नहीं होती? उनकी टीमों का हम स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर, और स्वागत कर कर उनको वो करवा रहे हैं। देखिए, हम तो हर वो हिंदू, देखिए हमें आप संगठन में मत बांधिए, हम वो प्रत्येक हिंदू की आवाज है जिसकी आवाज दबाई गई है। हम किसी भी बंधन में बंधे हुए नहीं, हम हर उस व्यक्ति की बात करेंगे जो हिंदुत्व का काम करता है या जिस पर एट्रोसिटी हो रही है, हर उस हिंदू की बात करेंगे। तो संगठन का सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी नागरिकों की भी बनती है। लीडर ही अगर आएगा नहीं फील्ड में, केवल बयानों पे कैसे चलेगा? नहीं, बयानों, पब्लिक भी बड़ी समझदार हो गई है, पब्लिक भी समझदार हो चुकी है, पब्लिक भी अब विरोध करती है। आप ट्विटर पर देखिए। नहीं, संगठनों को बंद कर देना चाहिए। क्यों बंद कर देना चाहिए? नहीं, पब्लिक तो बाला साहब ठाकरे ने पिच खुदवा दी थी। नहीं, हम आपको बता रहे, देखो आप पब्लिक को हटा नहीं सकते, और संगठन जो है वो पब्लिक का स्वरूप है। हम तो ऑलरेडी ग्राउंड पे हमसे जो बन पड़ रहा है वो हम कर रहे हैं, मगर हमें अपनी आत्मा से भी ये प्रश्न करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। पब्लिक के ऊपर जिम्मेदारी डालने का समय आ गया। हाँ, जन आंदोलन होना चाहिए, जन आक्रोश होना चाहिए। पब्लिक आ गया है और खुद हाथ में कमान ले कि भाई ये गलत तो नहीं चलेगा, फिर अच्छे अच्छे लोग जो अभी घूम रहे हैं ना, वो भी सब लाइन पे आएंगे। मेरे को पब्लिसिटी से क्या मिलेगा? मुझे ग्वालियर से चुनाव लड़ना है, आप मुझे बताओ। मैडम, ये पिच खोदने का जो कंसेप्ट है, इससे आप सहमत हैं? कौन सा वाला? पिच खोदकर मैच रोकने का आह्वान किया गया है ग्वालियर में, और अभी भी संभावना बनी हुई है कि हो सकता है मैच शुरू होने के बाद भी पिच खोद दी जाए। मतलब ये विषय में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, क्या है ये पूरा विषय, जरा मुझे समझाओ। हम पिच खोद देंगे, मैच नहीं होगा। इससे सहमत है आप इस नीति से? देखिए, हम वो व्यक्ति है जो हमेशा लॉ एंड ऑर्डर में रहकर काम करना पसंद करते हैं। हम संवैधानिक तर्ज पर, जो हमें संविधान ने जो भी हमें राइट्स दिए, हम उस पर रहकर काम करना पसंद करते हैं। यदि विरोध क्रांति तो संविधान में रहकर संभव क्यों नहीं संभव हो सकती? हम गांधी जी के रास्ते पे चलकर जी नहीं, जनता को आह्वान नहीं, हम गांधी जी के रास्ते पर रहकर हम कर सकते हैं। प्रशासन ने धारा लगा दी, वो संविधान के अंदर। नहीं, तो गांधी जी का लोकतांत्रिक तरीका है, आंदोलन करो, धरना प्रदर्शन करो, उग्र आंदोलन थोड़ी कह रहे कि जाके तोड़ फोड़ कर दो। ठीक है, क्या मुस्लिम लड़कियां हिंदू परिवार में आना चाहेंगी तो हिंदू परिवार स्वीकार करे? उनको स्वीकार कर ही रहा है ना, हिंदू कर रहा है।
घर वापसी तो है, वो पहले तो उनके पूर्वज कौन थे, 2-3 पुश्त तो पहले पूछो उनके पूर्वज कौन थे। वो जिन्ना कौन था, जूनागढ़ का था, पुंजालाल ठक्कर उसके बाप का नाम था, उस जिन्ना ने भारत के टुकड़े करवा दिए। ओवैसी का पूछ लो कौन थे उसके। तो ये ऐसा है कि थे तो सब हिंदू ना, मूल स्वरूप में आने में दिक्कत क्या हो रही है। अरब के मुसलमान जो है वो कह रहा है मैं हम फिलिस्तीन के सपोर्ट में नहीं है, मगर भारत का जो कन्वर्टेड मुसलमान है वो बहुत झंडे ले लेके घूम रहा है। करके आती है, हिंदू स्वीकार करा हिंदू स्वीकार कर रहा है, हिंदू ऑलरेडी कर रहा है। मुस्लिम बेटी भी हमारी बेटी है। हम महिला सम्मान और सुरक्षा की बात करते हैं, जहां मुस्लिम बच्चियों पर अत्याचार होता है हम उसके लिए भी लड़ते हैं। काजल सिर्फ हिंदू महिलाओं की आवाज नहीं, हम मुस्लिम महिलाओं की भी आवाज है। जो हलाला, ट्रिपल तलाक, मुता निकाह सब कर रहे हैं, तो उसमें भी हम मुस्लिम बहनों को सपोर्ट कर रहे हैं और हम उस एट्रोसिटी से उनको बाहर निकालकर उनको भी आत्मनिर्भर बना रहे हैं। मैडम एक बात बताएं, जैसे मोदी की एक रात को अचानक